लाहौर की हुदूद में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को पतंगबाजी की इजाजत होगी। 3 दिन, चंद घंटे और बेशुमार शर्तें। पतंग के साइज से लेकर डोर के मवाद तक हर चीज की पैमाइश तय कर दी गई है। 4.5 गिट्टी से बड़ी पतंग नहीं उड़ाई जा सकेगी। 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा भी ममनू तस्वर होगा। और सबसे अहम बात यह कि नायलॉन, प्लास्टिक, धात और केमिकल मिली डोर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। सिर्फ कॉटन से बनी हुई डोर, वो भी पिन्ने की शक्ल में ही काबिल कबूल होगी। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का अमल भी डिजिटल कर दिया गया है। ईबिज़ ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मैन्युफैक्चरर्स और सेलर को इंदराज करना होगा। 1 से 8 फरवरी 2026 तक ही पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया जा सकेगा। चरखियां बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी ताकि डोर के बेकाबू इस्तेमाल को रोका जा सके। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी हिफाजती तार लाजमी करार दिया गया है, जो शहर की सड़कों पर एक नया मंजर पेश करेगा। ये जवाबित कागजी नहीं, इनके पीछे एक तल्ख तारीख खड़ी है। 2000 की दहाई में आगाज में जब मुकाबलाबाजी ने पतंग को खेल से हथियार बना दिया, तब शीशा पिसा मांझा, केमिकल डोर और धाती तारे इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए। मोटरसाइकिल सवारों की गर्दनें कटी, बच्चे जख्मी हुए, परिंदे लहूलुहान हुए और खुशी खौफ में तब्दील हो गई। यही वो पस मंजर था जिसने 2006 में पहली मर्तबा बसंत पर पाबंदी की बुनियाद रखी और फिर 2007 में इसे कानून की शक्ल दे दी गई। इसीलिए जब पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी हुआ तो इसे एक नए बाब का आगाज समझा गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मखसूस दिनों और मकामात पर सख्त कवायद के साथ पतंगबाजी की इजाजत दे सके, मगर साथ ही सजाओं को भी बेमिसाल सख्त बना दिया गया है। आइए इसी की बात करते हैं। तो बगैर इजाजत पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना, केमिकल या धाती डोर के इस्तेमाल पर 5 से 7 साल कैद और बगैर रजिस्ट्रेशन, तैयारी, फरोख्त या नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद होगा। ये सब इक़दामात एक सवाल को जन्म देते हैं कि क्या बसंत अब भी बसंत रहेगी या ये महज एक कंट्रोल्ड इवेंट बनकर रह जाएगा। हामियों का कहना है कि अगर जान महफूज नहीं तो रवायत का क्या फायदा, जबकि नाक़दीन समझते हैं कि बसंत की रूह बेसाख्तापन में थी जो अब कावानीन के बोझ तले दब सकती है। मगर शायद ये वो कीमत है जो एक शहर को अपनी ख्वाहिश वापस पाने के लिए अदा करनी पड़ रही है। तो नाज़रीन, ये बसंत एक इम्तिहान है, रियासत के लिए भी और शहरियों के लिए भी। क्या कानून और सकाफत एक साथ चल सकते हैं? क्या लाहौरी अपनी खुशी को हुदूद में रख सकते हैं? अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो शायद आने वाले बरसों में बसंत मुस्तकिल तौर पर महफूज अंदाज में वापस आ जाए, और अगर नाकाम हुआ तो मुमकिन है कि ये 3 दिन भी एक याद बनकर रह जाए। लाहौर के आसमान पर जब फरवरी की हवा में पहली पतंग बुलंद होगी तो वो सिर्फ कागज और डोर का खेल नहीं होगा, वो एक शहर की उम्मीद होगी, एक रवायत की आजमाइश होगी और एक सवाल होगा कि क्या हम माजी से सीखकर मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। तो दोस्तों, बसंत 2026 शायद शोर कम हो मगर मानी ज्यादा हो, शायद रंग महदूद हो मगर पैगाम गहरा हो कि खुशी वही पायदार है जो जिंदगी को नुकसान पहुंचाए बगैर मनाई जाए। वक्त गुजरता रहा मगर यादें जिंदा रहीं। अंदरून लाहौर के छतों पर गूंजती बो काटा की आवाजें, रंग महल, मोची गेट, भाटी गेट और टेक्साली गेट की गलियों में डोर पर मांझे लगाते हाथ, फजर से पहले छतों पर चढ़ते बच्चे और पीले लिबास में मलबूस खानदान, ये सब किसी पुरानी फिल्म के मनाजिर की तरह जहन में महफूज रहे। बसंत सिर्फ तफरी नहीं थी बल्कि एक मईशत थी, एक सकाफत थी, एक समाजी रब्त भी था। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर बसंत रिटर्न के हैशटैग के साथ खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सहाफी, फनकार और आम शहरी सब इस वापसी को लाहौर की सांसों की बहाली करार दे रहे हैं। किसी ने लिखा कि 25 साल बाद आसमान दोबारा जिंदा होगा। किसी ने कहा कि ये शहर फिर से मुस्कुराएगा और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये बसंत माजी की गलतियों को दोहराने के बजाय एक महफूज मिसाल जरूर बनेगी। दोस्तों, अगर बात की जाए तो बसंत की तारीख इस खित्ते से जुड़ी हुई है। बरे सगीर में मौसम बहार की आमद, सरसों के पीरे फूल, माघ की पंचमी, ये सब सदियों से खुशी की अलामत रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बसंत को शाही सरपरस्ती मिली। अमृतसर, लाहौर और कसूर में मेले लगे और पतंगबाजी ने एक तहजीबी अलामत की हैसियत इख्तियार की। अंग्रेज दौर में जहां बहुत सी रवायात मान पड़ गई मगर बसंत अपने मौसमी फितरत के बायस जिंदा रही। क़याम पाकिस्तान के बाद की बात की जाए तो बसंत ने लाहौर को अपना मरकज बनाए रखा। 90 की दहाई में ये त्यौहार अपने उरूज पर था।
जब पूरा शहर एक ही दिन में जर लिबास, छतों पर हुजूम और फजाओं में रंगों से भर जाया करता था। ये वो दौर था जब बसंत न सिर्फ सकाफत बल्कि सियाहत और तिजारत का जरिया भी बन गई। होटलों की छतों पर तकरीबात, मल्टीनेशनल कंपनियों के इश्तिहारात और कारीगरों की महीनों की मेहनत सब एक दिन में सिमट आते थे। मगर फिर मुकाबलाबाजी ने हद पार की और खुशी अलमिया में तब्दील हो गई। इसीलिए आज बसंत एहतियात का नाम है। हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी हुई तो नाकाबिले ज़मानत कार्रवाई होगी। पुलिस और ज़िले अफसरान को सख्त क्रैकडाउन की हिदायत दी जा चुकी हैं और ममनू डोर बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी अपनाई जाएगी। तो नाज़रीन, 25 बरस बाद जब लाहौर के आसमान पर रंग वापस लौटेगा तो खुशी के साथ एक सवाल भी जाग उठेगा, क्या बसंत अभी भी वही आज़ाद त्योहार है या कानून की डोर में बंधा एक मोहताज जश्न? कभी बो काटा की गूंज से पहचाना जाने वाला ये शहर अब नापी तुली पतंग, तोली हुई डोर और मुकर्रर दिनों के साथ बसंत मनाने जा रहा है, जहां हर रंग के साथ एक ज़ाब्ता और हर खुशी के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। ये बसंत सिर्फ त्योहार की वापसी नहीं है बल्कि एक इम्तिहान है। क्या लाहौर अपनी रवायत को महफूज बनाते हुए दोबारा जीत सकता है? तो लाहौर की फ़ज़ा में बरसों बाद एक बार फिर जिंदगी की सरसराहट सुनाई देने लगी है। वही शहर जिसके आसमान पर कभी पतंगे तितलियों की तरह उड़ा करती थी, अब कानून की छांव में सांस ले रहा है। तो दोस्तों, 25 बरस के तवील वक्फे के बाद बसंत की मशरूत वापसी ने खुशी, एहतियात, यादों और खदशात सबको एक साथ बेदार कर दिया है। ये महज अब एक त्यौहार नहीं, ये लाहौर के इज्तिमाई याददाश्त है, एक ऐसा रंग जिसने वक्त के साथ जख्म भी दिए और मुस्कुराहटें भी।